हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि टैली ERP 9 में डिपॉजिट स्लिप क्या होती है। डिपॉजिट स्लिप को जानने से पहले हम देखते हैं कि हम कभी भी जब बैंक में कैश जमा कराने जाते हैं तो हमें कैश के साथ साथ एक स्लिप को भरकर बैंक को देना होता है। इसी तरीके से यदि आप चेक बैंक में जमा कराते हैं तो चेक स्लिप को, जिसे चेक डिपॉजिट स्लिप कहा जाता है, उसे कैश के साथ बैंक कर्मचारी को देना होता है, जिसके बदले में बैंक कर्मचारी कैश रखने के बाद उस स्लिप को हमको दे देता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि डिपॉजिट स्लिप होती क्या है। इसके लिए हम चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। बैंक में जब हम कैश या चेक जमा कराते हैं तो हमें एक स्लिप भरनी होती है। यदि हम कैश जमा कराते हैं तो हमें कैश जमा कराने के लिए बैंक से कैश स्लिप भरनी होगी, जिसमें बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम, उसकी खाता संख्या, राशि व तारीख लिखी जाती है और स्लिप को भरकर उसे कैश समेत बैंक के कैश वाले काउंटर पर जमा कराना होता है। बैंक कर्मचारी पैसे कैश प्राप्त करने के बाद हमें एक प्राप्ति की रसीद दे देता है, जिससे पता चलता है कि हमारा धन बैंक में अब सुरक्षित हो गया है। इसी को कैश डिपॉजिट स्लिप कहा जाता है। और फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा कि जो कैश डिपॉजिट स्लिप होती है वो किस तरह की होती है। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये आपके सामने कैश डिपॉजिट स्लिप है। इसमें आप देखिएगा कि जब कभी भी कैश डिपॉजिट स्लिप का यूज़ किया जाता है केवल कैश जमा कराने के लिए। यदि आप बैंक में कैश जमा कराने जा रहे हैं तो आपको कैश के साथ साथ इस स्लिप को भर कर भी देना होता है आपका। टैली में एक फीचर्स है आपका कि आपको स्लिप को हाथ से नहीं भरना होगा। आप टैली अकाउंटिंग के थ्रू, टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू जो आप अमाउंट फिल करेंगे वो आपकी कैश डिपॉजिट स्लिप में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसी स्लिप का फिर हम एक प्रिंट आउट निकाल के, इसमें 2 कॉपी बनती हैं। एक कॉपी बैंक को रखनी होगी या बैंक को देनी होगी और दूसरी कॉपी बैंक आपको दे देता है। तो यही है आपका कैश डिपॉजिट स्लिप। इसमें देखिएगा, इसमें लिखा है आपका बैंक का नाम, जिस बैंक में आप कैश जमा कराने वाले हैं उस बैंक का नाम, ब्रांच नेम, जो बैंक जिस लोकेशन पर है वहाँ पर ब्रांच का नाम आएगा, अकाउंट नंबर, जो होल्डर है आपका, जिसका अकाउंट है, और उसका नाम भी आप स्लिप में हमें लिखना होगा। साथ में हमें दिखाना होगा कि आप कैश जो जमा करा रहे हैं इसमें 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, 1000 के कितने नोट हैं, 2000 के कितने नोट हैं। इस तरीके से पूरा फॉर्म फिलअप करके, ये पूरी स्लिप फिलअप करके आपको बैंक काउंटर में जमा करानी होगी, कैश काउंटर पर। तब बैंक कर्मचारी कैश लेने के बाद यही स्लिप आपको, इसके 2 पार्ट हैं आपके स्लिप के, यानी 2 कॉपी टैली जब सॉफ्टवेयर पे जब आप फीड करेंगे तो प्रिंट आउट निकाला जाएगा, तो टैली सॉफ्टवेयर 2 कॉपी बनाता है। एक कॉपी बैंक में जमा हो जाती है और दूसरी कॉपी जो बैंक कर्मचारी है, जो कैश काउंटर पर बैठकर जो आपसे कैश लेगा, वो अपने साइन और बैंक की स्टैंप लगाकर आपको दे देता है। तो इस तरीके से ये था आपका कैश डिपॉजिट स्लिप। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्लिप है वो है आपकी चेक डिपॉजिट स्लिप। अगर आप बैंक में चेक जमा कराते हैं तो चेक के साथ साथ आपको एक स्लिप भरकर बैंक कर्मचारी को देनी होगी और बैंक कर्मचारी वो स्लिप, एक स्लिप का पार्ट अपने पास रख लेगा और दूसरा जो पार्ट है वो स्टैम्प और साइन करके आपको दे देगा। तो देखते हैं चेक डिपॉजिट स्लिप। जब हम चेक को बैंक में जमा कराते हैं तो हमें चेक के साथ साथ चेक डिपॉजिट स्लिप को भरकर देना होगा। इसमें भी बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम, उसकी खाता संख्या, राशि व तारीख लिखी जाती है और बैंक कर्मचारी चेक प्राप्त करने के बाद हमें प्राप्ति की रसीद दे देता है, जिससे पता चलता है कि हमारा धन
बैंक में अब सुरक्षित हो गया है। इसी को चेक डिपॉज़िट स्लिप कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका रूप कैसा होता है चेक डिपॉज़िट स्लिप का। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो आपके सामने है ये आपकी चेक डिपॉज़िट स्लिप। इसमें बैंक का नाम है, ब्रांच का नाम लिखा जाएगा, अकाउंट नंबर और होल्डर का नाम भी होता है। जो अकाउंट होल्डर है, जिसका नाम है, जिसमें आप जिसके खाते में आप चेक जमा कराएंगे, उसका नाम अकाउंट होल्डर का। उसके बाद में डेट, और ये आपकी इसमें जो ये आप डिपॉज़िट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जमा कराने वाले के साइन होंगे। और ये जो बैंक कर्मचारी है, जो कैश काउंटर पर जो बैठेगा, वो आपको अपने साइन और बैंक की स्टैंप लगाकर आपको दे देगा। तो इस तरीके से बहुत एक आसान तरीके से आपने जाना कैश डिपॉज़िट स्लिप और चेक डिपॉज़िट स्लिप में। आगे हम देखेंगे कि हम इसकी एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैश डिपॉज़िट स्लिप क्या होती है। इसके लिए हमें टैली में आना होगा, और हम आ चुके हैं टैली में। और यहाँ पर एक एंट्री हमें करनी होगी कॉन्ट्रा में, कि कॉन्ट्रा में फ्रेंड्स आपको पता है कि कॉन्ट्रा में केवल कैश और बैंक की एंट्रियाँ ही की जा सकती हैं। तो हमें अपने कैश अकाउंट में से कुछ पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो उसकी जो एंट्री है वो कॉन्ट्रा वाउचर में की जाएगी। इसके लिए आपको आना होगा अकाउंटिंग वाउचर में, या केवल आप वी प्रेस कर सकते हैं। मैंने वी प्रेस किया, अकाउंटिंग वाउचर में आ चुके हैं। अभी जो आपके सामने वाउचर है वो आपका रिसीप्ट का वाउचर है, लेकिन हमें कॉन्ट्रा में एंट्री करनी है। तो इसके लिए आपको चेंज करना होगा कॉन्ट्रा वाउचर। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फंक्शन की F4 भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब ये आपके सामने आ चुका है कॉन्ट्रा वाउचर्स। अब क्रेडिट साइड में जो एंट्री की जाएगी वो होगा अपना कि कैश अकाउंट। जैसे कि जो कैश अकाउंट है वो आपका रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है कि व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट। तो जो आपके पॉकेट से जा रहा है, जो अमाउंट, जो एसेट्स आपके पॉकेट से जा रहे हैं, तो उन्हें आप क्रेडिट साइड कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कैश सेलेक्ट करना है क्रेडिट साइड में, एंटर प्रेस कीजिएगा। और कितना बैंक में जमा कराना चाहते हैं, सपोज़ आपको 2000 बैंक में जमा करानी है, एंटर प्रेस कीजिएगा। और यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा बैंक का नाम। वैसे सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर सेलेक्ट नहीं होता है तो आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपका अपना बैंक होना चाहिए। तो यहाँ पर है आपका HDFC बैंक में मैंने ट्रांसफ़र मैं करना चाहता हूँ 2000 रुपये। तो यहाँ आपको बैंक सेलेक्ट करना है, क्योंकि बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला है उसको डेबिट कीजिएगा। तो पाने वाला जो पैसे हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, HDFC बैंक को। तो पाने वाला HDFC बैंक है, इसलिए इसका जो अकाउंट है वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो आपको सेलेक्ट करना है बैंक का नाम, एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा, और एंटर प्रेस कीजिएगा। ये सामने आपके आ गया। अब जो 2000 रुपये आपने दिए हैं, मान के चलिएगा कि आपने इसमें 100 के जो नोट दिए हैं वो आपने 10 दिए हैं, और ये हो गया आपका 1000। और 500 के जो नोट दिए हैं वो आपने 2 दिए हैं, एंटर। अभी आपका पूरा हो चुका है टोटल 2000। उसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पे आप चाहें तो बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, और एंटर करके आप इस एंट्री को सेव कर लीजिएगा। ये एंट्री सेव हो चुकी है। इट मीन्स कि आपका जो अमाउंट है 2000 का जो कैश है वो बैंक में आ चुका है। अब हम वापस जाएंगे, एस्केप कीजिएगा पिछले स्क्रीन पर जाने के लिए, और यहाँ से आप आइएगा डिपॉज़िट स्लिप। हमें प्रिंट आउट लेना है डिपॉज़िट स्लिप का। तो आपको बैंकिंग में जाना है, या तो एन प्रेस कीजिएगा, या बैंकिंग पर आपको क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया। यहाँ फ्रेंड्स आप देखिएगा ये आपके सामने आ रहा है डिपॉज़िट स्लिप। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये जो है कि जो आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, कैश डिपॉज़िट स्लिप का लेना चाहते हैं, चेक डिपॉज़िट, क्योंकि अभी हमने कैश जमा कराया है तो हम कैश डिपॉज़िट स्लिप का ही प्रिंट आउट लेंगे। उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है कैश डिपॉज़िट स्लिप, एंटर प्रेस कीजिएगा। किस बैंक में आपने पैसे जमा कराया था
जिसकी आप स्लिप लेना चाहते हैं HDFC बैंक, अभी HDFC बैंक में पैसे जमा कराया था। एंटर प्रेस कीजिएगा। एंटर प्रेस करने के बाद में ये आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट लेने के लिए ऑल्ट P प्रेस कर सकते हैं या केवल P पर क्लिक कीजिएगा। मैंने क्लिक किया ऑल्ट P। ये गाइस देखिएगा, ये है आपका प्रिंट कैश डिपॉजिट स्लिप। अभी आ रहा है आपका नो, लेकिन आपको करनी है तो यहाँ पर आपको बैक स्पेस की प्रेस करनी होगी। ये आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे कीजिएगा वाई, एंटर प्रेस कीजिएगा और किस डेट का आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं वो डेट, क्योंकि अप्रैल की एंट्री है तो आपको लिखेगा 1 एंड 5 स्पेस देके 5 एंटर कीजिएगा। मई की एंट्री, क्या वाउचर नंबर प्रिंट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं यस कर दिए, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। कितना मार्जिन देना है सेट कर सकते हैं। कंपनी टेलीफोन नंबर अगर आप देना चाहते हैं दे दीजिएगा, और मोबाइल नंबर प्रिंट करना चाहते हैं यस कर दिए, अदरवाइज़ नो कीजिएगा। एंटर प्रेस कीजिएगा। पैन नंबर कंपनी का है तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। एंटर एंटर। अब आपको अपनी फ़ाइल को सेव करना है। यहाँ पे आपको भी फाइल का नाम दीजिएगा। मैंने दिया स्लिप, ऑलरेडी स्लिप बनी हुई है, कोई और नाम दे दीजिएगा इसमें से। बैंक स्लिप, बैंक स्लिप, और इसको सेव कर दीजिएगा। और ये अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो एक बार और कीजिएगा यस, यानी आपको 2 बार ऑप्शन यस करने होंगे। यहाँ पे किया आपने यस, अगेन दीजिए फाइल का नाम बैंक स्लिप, एंटर कीजिएगा, सेव कीजिएगा, और अब आपकी ये तैयार हो चुकी है। इसके लिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ फाइल में, जिस फाइल में मैंने सेव किया है। ये है आपका बैंक स्लिप। यहाँ डबल क्लिक कीजिएगा और ये गाइस आपके सामने आ चुकी है कैश डिपॉजिट स्लिप। जैसे आपको बताया गया था कि इसमें आपकी 2 कॉपीज़ प्रिंट होंगी आपकी। एक फ़र्स्ट कॉपी जो है आपका बैंकर्स कॉपी है, ये बैंक अपने पास रख लेगा, और ये जो सेकंड कॉपी है ये आपकी कस्टमर की कॉपी है। ये बैंक आपको साइन और स्टैंप लगाकर आपको दे देगा स्लिप। तो जिस तरीके से हमने एंट्री की थी बैंक में कि 100 के 10 नोट हैं और 500 के 2 नोट हैं, इस तरीके से पूरा स्लिप जैसे आप स्लिप बैंक में जाकर भरते हैं अपने मैनुअल तरीके से। लेकिन टैली में क्या होता है कि टैली में एक फ़ीचर्स है आपका कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, आपको हाथ से नहीं लिखना होगा, सिर्फ आप कंप्यूटराइज्ड इसकी आप स्लिप निकाल लीजिएगा। अब आप पैसे जमा कराने जाएंगे तो क्या है कि इसका एक प्रिंट आउट लेना होगा आपको दोनों का, यानी बैंक की जो कॉपी है और आपकी जो कॉपी है इनका प्रिंट आउट लीजिएगा और बैंक में जाइएगा और कैश के साथ में इन्हें जमा करा दीजिएगा। तो बैंक जो कर्मचारी है एक स्लिप आपको दे देगा जो कस्टमर कॉपी होगी। तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ में हम कैश डिपॉजिट स्लिप का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चेक डिपॉजिट स्लिप, और उसके लिए हमें अपने बैंक में HDFC बैंक में एक चेक जमा कराना होगा, और वो चेक हम लेंगे डेप्टर से। तो एक एंट्री करते हैं, एक वाउचर एंट्री करते हैं, रिसिप्ट की एंट्री। और इसके लिए वाउचर एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में आपको वी प्रेस करना है या अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद एंटर की प्रेस करनी है आपको। एंटर प्रेस करने के बाद में आपको रिसिप्ट वाउचर में जाना है। आपको यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, क्योंकि पार्टी ने पेमेंट किया है और उस पेमेंट को आप बैंक में जमा कराएंगे। तो रिसीप्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप रिसिप्ट वाउचर ले लीजिएगा। और देने वाला कौन है? देने वाला है आपका डेप्टर्स। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट किए, यानी चेक किसने दिया है आपको, तो यहाँ से कोई भी डेप्टर का नाम ले लीजिएगा। मैंने लिया मोहन ट्रेडर्स डेप्टर्स। एंटर प्रेस। कितना अमाउंट दिया है इन्होंने? 4000 पे किए हैं, 4000 का अमाउंट इन्होंने दिया है। क्योंकि ये मोहन ट्रेडर्स एक तरीके से आपका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है आपका? क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट साइड, उसकी एंट्री। तो ये चेक दे रहा है तो इसलिए इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में की है। आप इस किसके अगेंस्ट है आपका? अगर कोई बिल दिया होगा तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप ले लीजिएगा किस बिल के अगेंस्ट है आपका। ठीक है, तो मैंने ऑन अकाउंट किया, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस। ये आप यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका बैंक होगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया HDFC बैंक। एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, और यहाँ पर आप चेक नंबर भी आप लिख सकते हैं। जो भी चेक नंबर आप होगा पार्टी का वो चेक नंबर दीजिएगा।
यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे बैंक का नाम, और इसको एंटर करके इसको सेव कर दीजिएगा। अब जो हमने चेक बैंक में जमा कराया है उसकी हमें एक स्लिप लेनी होगी। आप उसके लिए आप जाएंगे बैंकिंग में, यानी जो आपके पास पार्टी ने चेक दे दिया है और चेक आपके पास है, अब आप उसको बैंक में जमा कराएंगे। तो चेक के साथ साथ हमें एक प्रिंट आउट भी निकालना होगा चेक डिपॉजिट स्लिप का। वो किस तरीके से आप निकालेंगे? आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको बैंकिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आप क्लिक कीजिएगा डिपॉजिट स्लिप पर। मैंने क्लिक किया और यहाँ से आपको, क्योंकि चेक जमा करा है, तो चेक डिपॉजिट स्लिप पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जिस बैंक में आप जमा कराना चाहते हैं चेक, उस बैंक का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। एंटर प्रेस करना है आपको। ये देखिएगा, अभी जो हमने एंट्री की थी कि मोहन ट्रेडर्स ने हमें 4000 का एक चेक दिया है। अब इसका कैसे हम प्रिंट आउट निकालेंगे स्लिप का, चेक डिपॉजिट स्लिप का प्रिंट आउट किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ पर आप देखिएगा, या तो ऑल्ट पी प्रेस कीजिएगा या सिंपली माउस से पी पर क्लिक कर दीजिए, प्रिंट करना है। यहाँ पे क्लिक किया आपने और ये देखिए चेंज हो गया आपका, ये लिखा है आपका प्रिंट चेक डिपॉजिट स्लिप। फ़िलहाल अभी नो आ रहा है, आपको येस करना है, और येस करने के लिए आपको एक कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करनी है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको येस पर अभी नहीं जाना, आपको बैक स्पेस की प्रेस करनी है। मैंने बैक स्पेस की को प्रेस किया। अब कीजिए यहाँ पर येस, एंटर प्रेस कीजिएगा। प्रिंट कस्टमर्स कॉपी आल्सो, अगर देनी है तो यस कर दीजिएगा क्योंकि देनी है। एंटर प्रेस कीजिएगा। किस डेट का चेक है आपका? 1 मई का, तो 1 और 5। एंटर प्रेस किया आपने, ये सेट कीजिएगा। रिसीट फॉर्म यस कीजिएगा। टेलीफोन नंबर देना चाहते हैं दीजिए, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर है तो दीजिएगा, अगर कंपनी का पैन नंबर है तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। एंटर प्रेस करके और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद अपनी फ़ाइल को आपको सेव करना है, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं हम, जैसे मैंने किया SAD या सुनील। एंटर प्रेस किया आपने, और उसके बाद थोड़ा प्रोसेसिंग हो रही है आपकी। ये आपकी स्लिप बन गई होगी, और इसके लिए वापस मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई है। डबल क्लिक कीजिएगा, ये देखिएगा चेक डिपॉजिट स्लिप आपके सामने आ चुकी है। आप क्या काम करेंगे, ये दोनों जो कॉपी हैं, ये तो बैंक की कॉपी है, बैंक अपने पास रख लेगा, इसमें लिखा है आपका बैंकर्स नेम, ये आपका कस्टमर्स कॉपीज़। तो आप दोनों कॉपी लेके जाएंगे, और चेक के साथ में इस स्लिप को आपको बैंक को देना होगा, और बैंक कर्मचारी एक स्लिप आपको दे देंगे, कस्टमर कॉपी साइन और स्टैंप लगा के दे देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका होगा कि हम प्रिंट आउट निकालने के बाद कोई भी कैश या चेक अपने बैंक में जमा करा सकते हैं।